हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जिन पर पूरा देश गर्व करता है, भारतीय मूल की हैं और इनके बारे में कौन नहीं जानता है। सुनीता विलियम्स जिस समय अंतरिक्ष में फंस गई थी, उस समय पूरी दुनिया से प्रार्थना की जा रही थी और खास करके भारत में प्रार्थना की जा रही थी कि वो सही सलामत वापस आ जाए। सुनीता विलियम्स ने अब अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और नासा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि सुनीता विलियम्स रिटायर हो गई हैं। उनका लास्ट जो वर्किंग डे था वो 27 दिसंबर 2025 था। अभी सुनीता विलियम्स इस समय इंडिया में ही हैं और 20 जनवरी को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और नासा ने भी पुष्टि की है। तो सुनीता विलियम्स के बारे में जानना जरूरी है एग्जाम के लिहाज से भी, क्योंकि स्पेस एक पसंदीदा टॉपिक है यूपीएससी का भी। आइए, 27 साल का ये पूरा मिशन रहा। 27 साल तक सर्व किया सुनीता विलियम्स ने नासा में। 3 ISS मिशन किए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन पूरा किए और नासा के दिग्गज अंतरिक्ष यात्री ने अपनी रिटायरमेंट की अब घोषणा कर दी है। 60 साल इनकी उम्र हो चुकी है, रिटायरमेंट की एज में हैं ये। 20 जनवरी 2026 को नासा ने पुष्टि कर दी कि सुनीता विलियम्स अब रिटायर हो चुकी हैं और सुनीता विलियम्स इस समय भारत के दौरे पर हैं। उनकी सेवानिवृत्ति, जो मैंने बताया, 27 दिसंबर 2025 से लागू हो गई है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में वो बोल रही थी, आईज ऑन द स्टार्स, फीट ऑन द ग्राउंड। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, ये उसी की तस्वीर है। अगर उपलब्धियों पर गौर करें तो देखिए, 608 दिन अंतरिक्ष में इन्होंने कुल समय बिताया है और इतिहास में नासा की अगर बात करें तो दूसरा सबसे अधिक टेन्योर है, दूसरा सबसे अधिक समय है 608 दिन बिताना नासा में। यह उपलब्धि उनके हाथ है। 62 घंटे 6 मिनट किसी भी महिला के द्वारा 9 स्पेस वॉक किए गए और कुल जो समय गुजारा गया, 62 घंटे 6 मिनट का वक्त इन्होंने स्पेस वॉक में गुजारा है, जो कि किसी भी महिला द्वारा सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम का रिकॉर्ड है। 3 मिशन, जैसा मैंने बताया, 3 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्राएं इन्होंने की, 3 मिशन पूरे किए। और क्योंकि ये पहले नेवी में कैप्टन थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, नेवी में कैप्टन के बतौर इन्होंने 3225 घंटे की उड़ान भरी है और कई जगह ये डेटा 4000 घंटे के आसपास भी है। 30 से 40 से अधिक विमानों में उड़ान भरने का इनको अनुभव है। तो ये वहां हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग पायलट के तौर पर काम करती थी नेवी में, तो कैप्टन के तौर पर काम करती थी, इन्होंने वहां उड़ान भरी है। ये इनकी उपलब्धियां हैं। भारत से किस तरह से जुड़ाव है, भारत से अंतरिक्ष तक की जड़ें कैसे हैं, देखिए। 19 सितंबर 1965 को इनका जन्म यूक्लिड ओहियो में हुआ है। ये जन्मी तो यूएस में ही है, ठीक है, लेकिन इनके पिता जो दीपक पंड्या हैं, ये गुजरात के मेहसाणा जिले से ताल्लुक रखते हैं और माता जी इनकी उर्सलिन बोनी पंड्या, ये स्लोवेनियाई मूल की हैं। भारत के जो मूल के हैं वो इनके पिता हैं और माता स्लोवेनियाई मूल की हैं। इनका जन्म ओहियो में हुआ था। शिक्षा की अगर बात करें तो यूएस नेवल एकेडमी में फिजिकल साइंस में इन्होंने डिग्री ली और फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में इनका मास्टर था। नासा से पहले एक नौसैनिक, नेवी में काम करती थी ये, तो नौसैनिक के तौर पर इन्होंने काम किया और नेवल एविएटर बनी ये 1989 में। उन्होंने H-46C नाइट हेलीकॉप्टर उड़ाया। मैंने जैसा बताया कि ये हेलीकॉप्टर पायलट थी और फिक्स्ड विंग पायलट थी। युद्ध और राहत कार्य में डेजर्ट शील्ड अभियान के दौरान इनकी तैनाती हुई। 1992 में तूफान एंड्रयू के दौरान इन्होंने राहत कार्यों को लीड किया। टेस्ट पायलट के तौर पर 1993 में यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल से इन्होंने स्नातक किया और 30 से अधिक प्रकार के विमानों का उड़ान भरा। 1998 में इनका पहली बार सिलेक्शन हुआ, नासा के लिए ये चुनी गई और यूएसए के साइपन पर ये तैनात हुई। एक पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने का उनका सफर था और कड़ी मेहनत और अनुशासन का प्रतीक था। आप समझ सकते हैं कि नेवी से इन्होंने फिर फाइनली नासा ज्वाइन कर लिया। अंतरिक्ष में मैराथन करने वाली ये व्यक्ति थी और दिसंबर 2 अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली ये पहली व्यक्ति बनी और इसी की ये तस्वीर है, अंतरिक्ष में मैराथन कर रही हैं ये। पहला जो इनका मिशन था नासा के साथ, वो दिसंबर 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी STS-116 के साथ लॉन्च किया गया और एक्सपीडिशन 14-15 की फ्लाइट इंजीनियर रही है, ठीक है। नेतृत्व इन्होंने किया। 2012 में एक्सपीडिशन 33 की कमांडर भी बनी। तो अभियान बोलते हैं एक्सपीडिशन को। 9 स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है, कुल 62 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड है, किसी भी महिला द्वारा किया गया सर्वाधिक समय है। तो स्पेस वॉक की बादशाह कहा जाता है इनको।
उन्होंने स्टेशन के रेडिएटर लीक को ठीक किया, सोलर एरे के पावर सिस्टम को बदला। ये एक मुश्किल काम होता है। अगर आपने ग्रेविटी मूवी देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि कितना कठिन काम है ये। तो नासा के अनुसार वो इस सर्वकालिक स्पेस वॉक सूची में चौथे स्थान पर हैं। ठीक है, और किसी महिला द्वारा अगर किया गया सर्वाधिक समय की बात करें तो उसमें टॉप स्थान पर है। स्टार लाइनर एक चुनौती बन गई थी, आपको पता है। स्टार लाइनर में ही वो गई थी यहां से। जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट में बुच विल्मोर के साथ ये नई कैप्सूल का परीक्षण करने वाले पहले लोग थे, और योजना केवल 8 दिनों का एक मिशन था, संक्षिप्त परीक्षण मिशन होना था। तो 8 दिनों के मिशन पर ये गए थे उस कैप्सूल का परीक्षण करने के लिए स्टार लाइनर से, लेकिन उसमें कुछ खराबी आई और वो वापस उसको लेकर नहीं आ पाई। फाइनली इन्हें वेट करना पड़ा 9 महीने तक। तो 8 दिन का मिशन 9 महीने का बन गया। समस्या आ गई स्टार लाइनर में, तकनीकी खराबी आने के कारण उनकी वापसी टालनी पड़ी और लगातार ये हर महीने टलती रही। फाइनली अंतरिक्ष अन्वेषण की अप्रत्याशित प्रकृति का ये प्रमाण था। वास्तविकता ये थी कि 9 महीने बाद ये वापस आ पाई अपने सहयोगी के साथ। उन्होंने एक्सपीडिशन 72 के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की कमाल संभाली और संकट को धैर्य और कर्तव्य निष्ठा के साथ संभाला। काफी वजन गिर गया था उस समय, काफी कवरेज हुई थी कि बहुत मुश्किल से इन्होंने सरवाइव किया। वापसी इनकी हुई मार्च 2025 में जाकर स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन के हिस्से के रूप में वो पृथ्वी पर लौट पाई। कुल समय इस एक उड़ान में उन्होंने और बुच विल्मोर ने 286 दिन लॉग किए थे, जो कि 8 दिन के लिए गए थे, 286 दिन लॉग करके आए। उन्होंने बोइंग पर उड़ान भरी और स्पेसएक्स पर वापसी की। तो ये उस समय की तस्वीर है। भविष्य के लिए अगर कहें कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो एक नींव रखने वाली बात है कि नासा के प्रशासक ने बताया मानव अंतरिक्ष उड़ान में उन्हें एक पथ प्रदर्शक के तौर पर बताया, और भविष्य उनका काम जो है, आर्टेमिस मिशन हो या मंगल ग्रह की यात्रा के लिए, उनका काम बहुत मायने रखता है, नासा में किया गया काम, और वो एक रास्ता तैयार करता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक, उनके स्टेटमेंट में ये है भी कि मुझे उम्मीद है कि हमने जो नींव रखी है वो अगले साहसी कदमों को आसान बनाएगी। तो एक प्रेरणा के तौर पर सुनीता विलियम्स हमेशा याद रखी जाएंगी। अभी वो एक्टिव रहेंगी ऑब्वियसली, लेकिन नासा से उनका रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है, और ये ऐसी प्रेरणा रहेंगी जो हमेशा जीवित रहेंगी। सुनीता विलियम्स की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं है, यह अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। और भारत के लिए तो स्पेशली ये बहुत गर्व की बात है, भारतीय बच्चों के लिए जिनमें ये एस्पिरेशन सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसे लोगों को देखकर होता है कि वो भी अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करें। तो सुनीता विलियम्स के बारे में ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।